वकालत कर चुका हूँ। आप लोग के सामने जो मैं आप लोगों के समक्ष आज नेताजी के आह्वान पर मैं आया हूँ और इस 26 जनवरी के अवसर पर 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, इस अवसर पर आज लगभग 72 साल हो गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र दिवस लागू हुआ था। तो इसको बाबा साहब जो है भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बड़ी मेहनत से रात दिन मेहनत करके अपना इस जो है भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखकर तैयार किए थे। उसमें 2 4 5 लोग जो है उसमें एक कमेटी थी, कमेटी गठित करके जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे उस कमेटी के, और उसको बड़ी मेहनत से रात दिन करके भारतीय संविधान को बुढ़ापे में लिखा उन्होंने। बहुत सारी उनकी बीमारी हो गई और इस भारतीय संविधान को जो है उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान। और इस 26 जनवरी 1950 को अपना देश 1947 में तो आज़ाद हो गया और संविधान भी इतने साल हो गए जो है भारतीय संविधान को बनाए हुए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और ये भारतीय संविधान भी लागू हो गया। लेकिन आज तक वो हमारा जो संविधान है, जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से इसको लिखा, उस संविधान को हमारे जो अराजक तत्व के लोग हैं इस जो संविधान के जो भारतीय संविधान को एक प्रकार से परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, उस संविधान को आज भी जो हमारे जो सवर्ण लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उसको आज भी उसको बराबर लागू नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय संविधान हमारी जान है। भारतीय संविधान ऐसा शस्त्र है जो सारे जो है सारे जितने भी रास्ते हैं, जितने भी हमारे आगे चलने के जो बनाए गए कानून में हथियार हैं, उस हथियार को भारतीय संविधान ऐसा हथियार है जो सारे अंधविश्वास को, सारे रास्ते को काट देता है भारतीय संविधान। आज के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को जो अपना गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, इस अवसर पर हमारे बहुत सारे लोग हैं और भारतीय संविधान के लिए एक छोटा सा जो है हम आप लोग को एक शहर के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, सावित्री माता फुले ने और शेख फातिमा में चंद्रशेखर आज़ाद ने, शहीद भगत सिंह ने, और इसको अपने खून से इसको सींचा है। इस देश को बनाने में, इस जो आपको ये भारत दिखाई दे रहा है, इस भारत को सींचने में उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। शहीद भगत सिंह जेल में होते हुए उन्होंने लिखा था, शहीद भगत सिंह ने लिखा था, उनको देश आज़ाद कराने में बम ब्लास्ट किए, उनको सज़ा हो गई, जेल में पड़े रहे। तो छोटी सी बात बता रहा हूँ, शहीद भगत सिंह ने लिखा था, अगर मैं शेष मेरी फांसी नहीं हुई, शेष मेरी जितनी ज़िंदगी बच गई, वो मैं सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मिशन में लगाऊंगा। क्योंकि जो शेष बचे बाबा साहब के जो है इस अधिकार को, बाबा साहब के इस बताए हुए इस कारवां को, जो अम्बेडकर मिशन है, इसमें जो देश को आज़ाद करने के बाद चंद्रशेखर ने कहा था पूरा संघर्ष, पूरा जीवन मैं बाबा साहब के आगे कारवां को बढ़ाने में लगा दूंगा अगर शेष मेरी ज़िंदगी बची। लेकिन ऐसा कुछ हुआ जो शहीद भगत सिंह को फांसी दे दी गई और हमारे बीच नहीं रहे आज। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इस देश को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का उन्होंने नारा दिया। इस देश को जो है ये जो सोने की चिड़िया दिखाई दे रही, उसको बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने इस जो है देश को आज़ाद कराने में लगा दिया। आज हम उनके लिए जो है उनके वीरों को, पूतों को हम लोग याद करें। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग एक गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। और ऐसे से जो हमारे बहुत से महापुरुषों ने, जो शहीद उधम सिंह ने, जनरल डायर ने 10,000 लोगों को गोली चलवा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के उन्होंने कसम खा लिया था, छोटे से थे 14 साल की उम्र में, इन्होंने कसम खा लिया था। क्योंकि जिस तरह से जनरल डायर ने लोगों पर आई थी, उस तरह से हम भी इनसे बदला लेंगे। उन्होंने ऐसा शस्त्र तैयार किया, धीरे धीरे अपना बढ़ते गए और उन्हें ले जा कर के और उस जनरल डायर को शहीद उधम सिंह ने मारा था और उसका बदला लिया था अपने लोगों का। तो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष रहे
हमारे वीर सपूत रहे। बहुत से लोगों की जो है मांग सुनी हो गई, किसी को विधवा हो गया, कोई बेघर हो गया इस देश को आज़ाद कराने में, और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया देश के लिए। आज उनको जो है हम लोग 26 जनवरी 1950 के रूप में याद करेंगे, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत ऐसे नहीं भारत देश है। हमारे भारत देश में बहुत से विविधताएँ आई, बहुत सी विडम्बनाएँ आई हमारे देश को, बहुत सी, क्योंकि हमारा देश पहले बुद्धमय भारत था। इसको देश को मोटिवेट करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, इसको जो है चलाने के लिए भारत संविधान को बहुत सारे लोगों ने पहले मुगल शासन किए। आज हम मनवादी लोगों के गुलाम हैं, क्योंकि गुलाम होता है, गुलाम को मतलब सब कुछ अधिकार होते भी हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमको सारे अधिकार भारतीय संविधान में लिखा है, और भारतीय संविधान जिस दिन अगर 10 दिन के लिए लागू हो गया पूरा, तो भारतीय संविधान कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान इतनी बड़ी ताकत है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, शोषण का अधिकार है, और समता का अधिकार है। और ये हमारे जो है 5 अधिकार है, मूल अधिकार को अगर ये भारतीय संविधान एक दिन अगर लागू कर दिया जाए, तो मैं कहता हूँ मनवादियों की कुर्सी हिल जाएगी। ये चैलेंज करता हूँ जिस दिन भारतीय संविधान लागू हो गया। तो इसी बीच में अपनी बारी ज़्यादा समय नहीं लगता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप लोग के सामने छोटी सी बोलने जा रहा हूँ। हंगामा खड़ा करना नहीं मेरा मकसद, हंगामा खड़ा करना नहीं मेरा मकसद, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना नहीं मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। अम्बेडकरवाद मेरे सीने में हो या तुम्हारे सीने में, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। हमारे बीच में नंदन सिंह गौतम है, अपने विचार व्यक्त करेंगे, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम किया